गोपियां समझाती है कि हमारा प्रेम ऐसे साधारण नहीं है कि आप एक दो ज्ञान की बातें कहो और हम ठाकुर जी को छोड़ दें और अपना रास्ता बदल लें। गोपियां जब प्रेम तत्व के बारे में समझाती हैं, उद्धव जी ब्रज की रज में लौटने लगते हैं कि हाँ, भगवान से इतना प्रेम करने वाले हैं, भगवान कितने बड़े बड़े भक्त हैं जो भगवान के लिए ये भाव रखते हैं। अब उद्धव जी को प्रेम तत्व के बारे में समझाना था ठाकुर जी को, वो कार्य पूरा होता है। अब उद्धव जी प्रेम तत्व के बारे में समझ चुके हैं, वापस मथुरा की ओर जा रहे हैं। जब जाने लगे तो प्रत्येक गोपी ने ठाकुर जी के लिए कोई ना कोई भेंट रखी। किसी गोपी ने ठाकुर जी के लिए मोर मुकुट रखा, किसी गोपी ने ठाकुर जी के लिए माखन रखा, किसी गोपी ने ठाकुर जी के लिए पीताम्बर रखा, और ऐसे विभिन्न प्रकार की भेंटों को लेके उद्धव जी जाते हैं। उद्धव जी जैसे ही जाते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे ब्रज में इतना प्रेम करने वाले हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? ठाकुर जी कहते, तुम प्रेम तत्व के बारे में समझ चुके, यही हमारा मुख्य कारण था वहां पहुंचाने का। बोले मेरे दो रूप हैं, यहाँ मैं एक राजा बन के रहता हूँ, वहां मैं एक ग्वाला बन के रहता था, तो यहाँ पर मुझे राजनीति करनी पड़ती है, वहां मैं केवल एक साधारण ग्वाले के रूप में रहा हूँ। वो गोपियां यहाँ आके देखेंगी तो कहेंगी मेरा कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया है? तो बोले कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले वो भी नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि जरासंध जो है वो कंस का ससुर है। तो कहते जरासंध को अगर भनक भी लग गई कि कृष्ण की प्रीति वृंदावन में है, तो एक आक्रमण वृंदावन पे करेगा, पूरा वृंदावन समाप्त कर देगा, तो नहीं जा सकते। तो बोले कभी कभी मिलने जाइए। बोले कभी कभी भी जाएंगे तो भी उसको पता चल जाएगा। तो महाराज इस प्रकार से भगवान उद्धव जी को समझाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं, लेकिन ठाकुर जी यहाँ सेना के साथ युद्ध करते हैं, जीत जाते हैं। 17 बार वो आक्रमण करते हैं, तो हर बार हार जाते हैं। अब जब 16 बार आक्रमण किया वो हार गए। अब जब 17वीं बार आक्रमण करने को आए तो उन्होंने 11,108 पंडितों को पोथीमाला लेके बैठा दिया कि आज विनती करना कि विजय मेरी हो, और अगर हम सबकी विजय नहीं हुई या हमारी विजय नहीं हुई, जरासंध कहता अगर मैं हार गया तो तुम सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। अब जो पंडित बैठे हैं वो ये नहीं कह रहे कि प्रभु इसको जिता दो, वो ये कह रहे हैं प्रभु कुछ भी करके हम सबके प्राणों की रक्षा करो। तब ठाकुर जी आते हैं, रणभूमि में आए, भगवान युद्ध करने ही वाले थे कि वो 11,108 पंडितों की विनती आती है। ऐसे ही विनती को सुनते हैं, ठाकुर जी बिना युद्ध किए रण छोड़ के चले जाते हैं। तभी से भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा। भगवान उस पर्वत पे जाके खड़े हैं जहाँ जरासंध को श्राप था कि वो उस पर्वत पे नहीं चढ़ सकता है, फिर भी जरासंध उस पर्वत के चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित कर देता है। अग्नि जैसे प्रज्वलित करता है, जंगल जलने लगता है, पहाड़ पे अग्नि अग्नि दिखने लगती है। तब भगवान उस पर्वत से समुद्र में छलांग लगाते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी समुद्र में छलांग लगाते हैं, सारे देवी देवतागण भगवान विश्वकर्मा से विनती करते हैं कि अब आपका कार्य आरंभ होता है, अब आप अपना कार्य आरंभ करिए। तब महाराज भगवान विश्वकर्मा जाते हैं और देवी देवताओं की विनय को सुनकर सुंदर नगरी द्वारिका, सोने की द्वारिका का निर्माण करते हैं, और भगवान फिर वहां के राजा बनते हैं, वहां का राजपाट चलाते हैं।